अगर आज आप पवित्र जीवन जीने का फैसला करोगे तो बहुत जल्दी, लेट नहीं, बहुत जल्दी आपकी गवाही आपके हाथों में होगी, आपकी आंखों के सामने होगी। वो दुष्ट आत्मा से छुटकारे की गवाही होगी, वो चंगियाई की गवाही होगी, वो आशीष की गवाही होगी, वो बेबी ब्लेसिंग की गवाही होगी, वो मैरिज ब्लेसिंग की गवाही होगी। हर वो टेस्टमनी जिसकी आपको जरूरत है वो आपके जीवन में होगी अगर आज आप पवित्र जीवन जीने का फैसला करेंगे। वचन को सुनने के बाद एक बार अपने हाथों को उठा के कहें, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें इस वचन को सुनने के लिए और पवित्र जीवन जीने के लिए, फैसला लेने के लिए मेरी मदद करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते बोले आमीन। तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा ऐसा वचन देता है, अगर आप उसे फॉलो करो तो वो आपकी गवाही के साथ आपको खड़ा कर सकता है। हालेलुया। तो आज आप ये मत भूल जाओ कि हजारों बैठे हैं या ऑनलाइन हजारों बैठे हैं, कितनी गिनती आपको शो हो रही है। ये मत सोचो, ये सोचो मैं परमेश्वर के दास के साथ ऑफिस में अकेला पूछ रहा हूं कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, और वो मुझे बताने जा रहे हैं। मेरा बिलीव है जब आप ऐसे वेद में, रेवलेशन में से सुनोगे कि ये प्रीच नहीं, ये मुझे पर्सनल वर्ड मिलने जा रहा है, पर्सनल टीचिंग मिलने जा रही है जिसके अनुसार मुझे जीना है। अगर आप ऐसे जिएंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देंगे। हालेलुया। तो आज का वचन सुनने के लिए अगर आप फैसला करेंगे पवित्र जीवन जीने का, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की टेस्टमनी के साथ खड़ा करेंगे बहुत जल्दी। हालेलुया। आपको पता, पवित्रता एक ऐसी चीज है, होलीनेस आपकी लाइफ का एक ऐसा बड़ा पार्ट है, अगर वो आपकी लाइफ में, आपको कभी भी अपनी लाइफ में जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं होठों की पवित्रता ही या आंखों की, मैं होठों की पवित्रता ही या इधर उधर की बात नहीं करने वाला हूं। खास करके मैं व्यभिचार के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है इनकी बड़ी प्रॉब्लम यही है जिसके कारण सब कुछ रुका हुआ है। आप प्रेयर कर सकते हो, आप बाइबल पढ़ सकते हो, कोई रुकावट नहीं आएगी, सब कुछ आप कर सकते हो, चर्च आ सकते हो, कोई रुकावट नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता। पर एक पवित्रता ही आपकी, एक पाप, एक व्यभिचार जो आपका सब कुछ रोक के रख देता है, सब कुछ रोक के रख देता है। जब व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, शर्मिंदगी आपकी लाइफ में आती है, शर्म आपकी लाइफ में आती है, फेलियर स्पिरिट आपकी लाइफ में आती है। जब व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, असफलता आपकी लाइफ में आती है, रिस्पेक्ट आप खोते हो, आदर आप खोते हो, मनुष्यों का, लोगों का, जहां भी आप जिनके बीच रहते हो आप आदर खोते हो, रिस्पेक्ट खोते हो। आपकी लाइफ में डिले आती है, फेल होते आप अपनी लाइफ में, शर्मिंदगी को पाते हैं, डर आपकी लाइफ में आता है, भय का कब्जा आपकी लाइफ में हो जाता है, बंधन आपकी जिंदगी में बांधने शुरू कर देते हैं आपको, और प्रकार के भी। सेल्फ कंट्रोल आपका खत्म होना शुरू होता है, फास्टिंग रखना आपका खत्म हो जाता है, प्रेयर में आपकी जीरो हो जाती है, बाइबल को पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, अगर पढ़ रहे हो तो समझ नहीं आ रहा है कुछ। जब व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, सब कुछ स्टॉप होता है, आपके बिजनेस में असर होता है उसका, आपकी हर हिस्से में जो आपके साथ, आपका आनंद खत्म होता है, आपकी खुशियां खत्म होती है। चाहे आप चर्च में हो पर फिर भी आप रो रहे हो। हालेलुया। व्यभिचार आपकी लाइफ में सब कुछ आपका डिस्ट्रॉय कर देता है, हालेलुया, खत्म कर देता है। हालेलुया। तो जिस तरह मैं बताता हूं कि पाप आपकी हर प्रॉब्लम का जड़ है और पवित्रता ही आपकी हर प्रॉब्लम का हल है। हालेलुया। पवित्रता ही आपकी हर प्रॉब्लम का हल है। होलीनेस, आप कहते हैं पास्टर जी नहीं, मैं तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछना चाहता हूं ना, मेरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का हल एक ही है, होलीनेस, पवित्रता ही। आप टॉपिक को लिख सकते हैं ताकि जो आपको पूरा सरमन याद आए, जब आप टॉपिक के विषय में टॉपिक को याद करें। पवित्र जीवन जीने का फैसला करो तो बहुत जल्दी आप गवाही के साथ खड़े होंगे। ये भविष्यवाणी सबसे पहले, तो ये टॉपिक नहीं है, प्रार्थना कैसे करें नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है। पवित्र जीवन जीने का फैसला करो तो आप बहुत जल्दी अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। ऑनलाइन आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु नाम। शायद आज आपने पवित्र जीना नहीं शुरू करेंगे, आज अगर आप फैसला करेंगे प्रभु आज ही आपको ब्लेस कर सकते हैं। हालेलुया। अगर वो आपके ऊपर बिलीव कर सके, आपके फैसले पर, अगर आपका फैसला उसे रियल लगा। आपको पता कई फैसले होली स्पिरिट से आपके अंदर से ऐसे निकलते हैं
कि परमेश्वर जान जाते हैं ये इस फैसले पर खड़ा रहेगा, क्योंकि मेरी आत्मा के स्पर्श के द्वारा जो इसने फैसला लिया है ये कभी भी तोड़ने वाला फैसला नहीं होगा। तो अब वचन को पढ़ेंगे। आप अगर टॉपिक लिख चुके हो पवित्र जीवन जीने का फैसला करो, तो बहुत जल्दी आप गवाही के साथ खड़े होंगे। पहला यूहन्ना उसकी 5:18 में लिखा है, हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता। ओके, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। क्या परमेश्वर से पैदा हुए हैं? हां या ना? सोच के बोलो, क्या आप परमेश्वर से पैदा हुए हो? ओके, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। अब अपने आप से पूछो, मैं पाप करता हूं या नहीं करता? आपने कहा हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, पर बाइबल तो कहती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता। अब क्या करें? अगर आप किसी भी तरह के पाप में जी रहे हो, नशा कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, तंबाकू ला रहे हो, अब मेडिकल नशा कर रहे हो, आप जुबान से पाप कर रहे हो, बोलने के द्वारा, चुगली के द्वारा, निंदा के द्वारा, कठोरता के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, अनाज्ञाकारी के द्वारा, वफादार ना रहने के द्वारा, ईमानदार और वफादार ना रहने के द्वारा, झूठ के द्वारा, जेलसी के द्वारा, जलन के द्वारा, गंदी आंखों के द्वारा, मन में गंदे विचारों के द्वारा, जब आप किसी भी रीति में मूर्ति पूजा के द्वारा हर अपना काम करवाने के लिए हर गलत काम करेंगे, चाहे वो जादू टूना भी क्यों ना हो, पर मेरा काम हल होना चाहिए, चाहे वो परमेश्वर के खिलाफ भी क्यों ना काम हो, चाहे वो मूर्ति पूजा परमेश्वर के खिलाफ भी क्यों ना हो, चाहे वो बाबा चेला जिसके पास जा रहे हो, चाहे वो परमेश्वर के खिलाफ भी क्यों ना हो, बस मेरा तो काम होना चाहिए। हालेलुया। तो क्या ये पाप नहीं है? तो अगर आप पाप के नीचे हो, बाइबल में कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता यीशु के नाम में। यह बात थोड़ा सा आत्मा से भरने वाली है मुझे। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अगर आप मानते हैं आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए और आप पाप में नहीं जी रहे, और उससे वह बचाए रखता है, उससे वह बचाए रखता है। किससे? शैतान से और पाप से। कौन बचाए रखता है? परमेश्वर। जिस समझना है आपने, अगर आप लॉन्ग टाइम पवित्रता में खड़े होकर चलना चाहते हो, वह पाप नहीं करता और वह उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर कहता जो मेरे से पैदा हुआ है, अब ध्यान से नजदीक आ चुका हूं, परमेश्वर कहता जो मेरे से पैदा हुआ है मैं उसे बचाए रखता हूं और दुष्ट उसे छू नहीं पाता। समझ रहे हो? जो मुझसे पैदा हुआ है मैं उसे बचाए रखता हूं और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। समझ रहे हो? बोलो, जो मुझसे पैदा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं उसे बचाए रखता हूं और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ये याद रखना। बोलो, जो मुझसे पैदा हुआ है मैं उसे बचाए रखता हूं और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ओके, तो अगर आप परमेश्वर से पैदा हुए हो तो खुद परमेश्वर आपको बचा के रखेगा। दुष्ट आपको छू भी ना पाएगा, आपका बाल तक भी ना निकाल पाएगा यीशु के नाम, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बाल तक गिने हुए हैं। 5 टूट जाए अब भी उसे पता है कितने। महीने पहले 20 टूटे, अगर बाल जड़ रहे हैं, एक दिन में ही 100 टूट गया, वो भी उसने गिना, अब कितने बाकी रह चुके। सोचो, वो आपकी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं जानता, जो कहता है मैंने तेरे बाल तक गिने हुए, मैं तेरी इतना तुझे तेरे बारे में जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ प्रगट है, सब कुछ प्रगट है। तो जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, परमेश्वर अब पैदा हुए कि हम डीप जाना है उस बात में, परमेश्वर उसे बचाए रखता है, दुष्ट उसे छूना नहीं पाता। मतलब जब आपका जन्म आत्मिक रीति से होगा तो परमेश्वर आपको बचाए रखेगा और दुष्ट आपको छूने ना पाएगा। इस चीज को हम वचन में से समझेंगे। ओके, हम वचन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आपका विवेक बताता है कि आप परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जहां पर दुष्ट के वश में बात आ रही है, इससे अगर आप आगे पीछे घर जाके वचन पढ़ेंगे,
वहां पर पाप की बात आई है कि ऐसा पाप है जिसका दंड मृत्यु नहीं है। अगर कोई भाई जन को ऐसे पाप में देखे जिसका दंड मृत्यु नहीं है, वह उसे बचाए। तो उसमें लिखा है, मतलब जहां पर दुष्ट की बात आ रही है वहां पर पाप की बात की गई है। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न है, आपने आत्मा में से समझ लिया आज, तो परमेश्वर हमेशा आपको बचा के रखेगा दुष्ट से, बीमारी से, व्यभिचार में गिरने से, पाप में गिरने से, और दुष्ट आपको छूने ना पाएगा आज के बाद यीशु के नाम में। आपकी डिलीवरेंस हो जाएगी यीशु के नाम में। बस ये वचन समझ लो अब। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है, ठीक है, आपने कहा मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, तो कहते ठीक है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो अगर कैसे पता चलेगा आप अब उससे पैदा हुए हो? तो आप शारीरिक दशा में नहीं जिएंगे, आप आत्मिक दशा में जिएंगे, आप आत्मिक दशा में जियोगे, परंतु तुम आत्मिक दशा में हो। पर यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। अब समझ पा रहे हो आप कि आप परमेश्वर के जन हो या नहीं? अगर आप में मसीह का आत्मा नहीं है तो आप उसके जन नहीं है। अगर आप होली स्पिरिट से भरे हुए नहीं है तो तब तक सुरक्षा आपके साथ नहीं है, तब तक बचाव आपके साथ नहीं है। समझ पा रहे हो? कितने समझ पा रहे? जब तक होली स्पिरिट से आप परिपूर्ण नहीं है, पवित्र आत्मा से आप भरे हुए नहीं है, तब तक सुरक्षा आपके, जो पहला वचन, सुरक्षा आपके साथ नहीं है, और दुष्ट से बचाना आपको छूने ना पाएगा, वो आपके साथ नहीं है। परंतु जो आत्मिक दशा में है, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है, तो उसका जन नहीं है। पर प्रभु कहता है जो मुझसे पैदा हुए मैं उसे बचाए रखता हूं, दुष्टों से छूने नहीं पाता। अगर आप ही ने अपने अंदर शरीर की अभिलाषा में जी रहे हो, अगर आप शरीर के अनुसार जी रहे हो, शरीर की इच्छाएं, शरीर सोना चाहता है, प्रेयर नहीं करना चाहता, क्या आप इसमें तो नहीं जी रहे? शरीर गंदी वीडियोस देखना चाहता है, लड़कियों को लड़कों को गलत निगाह से देखना चाहता है, क्या आप ऐसे तो नहीं हो? शरीर जलन करना चाहता है किसी के प्रति, शरीर को ठोरता दिखाना चाहता है, शरीर गंदी गालियां निकालना चाहता है, शरीर गुस्सा करना चाहता है, शरीर नशा व्यभिचार करना चाहता है, हाँ, शरीर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। पर यदि आप शरीर में चल रहे हो तो तब तक आप क्या है, अगर आप शारीरिक दशा में हो तो आप परमेश्वर के जन नहीं। यदि कोई मसीह का, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं है। हालेलुया। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, पर कहता है अगर मसीह का आत्मा तुम में बसा हुआ है तो वह तुम्हारी मरी हुई देहों को, जो पाप के कारण मरी हुई है, उसे क्यों ना जिलाएगा, उसे क्यों ना जीवित करेगा, उसे क्यों ना जिलाएगा? अगर वो आत्मा बसा हुआ है तो एक ही चीज रखनी, बस हर रोज यही मनन करना है कि पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा अधिकताई से मुझ में बसे। पाप में छूटने की कोशिश मत करो ज्यादा, मसीह का आत्मा को अधिकताई से अपने अंदर बसने की कोशिश करो। खुद ब खुद आप सब कमियों कमजोरियों से आजाद हो जाओगे यीशु नाम में। हालेलुया। जिस पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, आप पवित्र आत्मा के साथ संगति में जाओ, देखना बननी शुरू हो जाएगी। बच्चों की नहीं बनती, मां बननी शुरू हो जाएगी। हर एक हिस्से से, या जो वचन आपकी लाइफ में आपको लगता है मैं इस पे पूरा नहीं हूं, तो वो होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर आत्मा, मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं, मतलब यही चीज है, मसीह का आत्मा आप में होना चाहिए। और जिस शरीर में व्यभिचार है उसमें मसीह का आत्मा नहीं है, उसमें शैतान का कब्जा और शरीर का कब्जा है। तो आपको बचाव आपके साथ नहीं है, सुरक्षा आपके साथ नहीं है। अब हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो अब जब व्यभिचार की बात करो, बाइबल ने कहा बाकी पाप इंसान शरीर से बाहर करता है, परंतु व्यभिचार अपनी देह से, अपने शरीर से एक इंसान करता है। और ये शरीर ही तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसी शरीर में अगर आप पाप कर रहे हो, मंदिर को नाश कर रहे हो, तो आपके शरीर का नाश तो होगा, बीमारियों से, कर्जों के साथ, चिंताओं से, परेशानियों के साथ, तो नाश तो होगा इसका, यदि आप इसमें आत्मा को नाश करोगे।
कहते अगला वचन, अगला वचन देखेंगे। ओके, कहता है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा जीवित है। तो अगर मसीह आप में है तो देह तो पाप के कारण मरी हुई होगी, देह पाप के कारण मरी हुई होगी। आपका मन किसी भी हिस्से में दोषी नहीं पाएगा। आप हर हिस्से पर विजय प्राप्त करेंगे, हर कमजोरी पर जीत प्राप्त करोगे। कोई चीज के विषय में आपका मन आपको दोषी नहीं पाएगा। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो क्या आप आत्मा में, अब शरीर में तो आप जी रहे हो, क्या आप आत्मा में जीवित हो जब मरे हुए हो? आदम हवा ने जब पहला पाप किया तो शरीर में तो वो जीवित थे। प्रभु ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा तो मर जाएगा, जिस दिन तू फल खाएगा मर जाएगा। पर आत्मा में वो मर गए, परमेश्वर से आत्मा दूर हो गई। कहता जिस दिन तू फल खाओगे मरोगे। तो अगर मसीह तुम में तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा जीवित है। आत्मा में आप अगर जियोगे, अगर आत्मा के अनुसार चलोगे, तो शरीर की इच्छाओं को आप किसी भी रीति से पूरा ना कर पाओगे। हालेलुया। अब मैं आपको ये वचन, अगर आप ये समझ चुके हो, तो अब आपने ये बात जो प्रैक्टिकल में आपको कुछ बताने वाला हो, इसे ध्यान से समझ पाना। हालेलुया। सबसे पहले अगर आप व्यभिचार में जाते हो, व्यभिचार में जाना क्या है? गंदी वीडियोस देखना, लड़कियों को गलत निगाह से देखना, शरीर के साथ खुद पाप करना, गंदे विचारों को सोचना, गंदियां, चल ठीक, हम उन चीजों में नहीं जाएंगे, मुंह के पाप, जहां सुनने के पाप, ठीक है। तो जब आप व्यभिचार में जा रहे हो, आपको पता है इस चीज में अगर आप गिरते हो, इस चीज में अगर आप गिरते हो, तो आपको पता है आपकी लाइफ में एक स्टॉप लग जाता है। स्टॉप मतलब आप, ठीक है, 1-2 महीना पवित्रता में चले, फिर 3-4 महीने पाप में गिरे रहे, फिर उठे, 5-6 महीने के बाद खड़े होने में टाइम लगा, है ना। दोबारा खड़े होंगे, पहले तो पुराने वाला पाप वाला हिस्सा डिलीट होगा, फिर पवित्रता वाला शुरू होगा, फिर शुरू होने में, आगे बढ़ने में 1-2 महीने चाहिए, समझ रहे हो। तो इसका मतलब आप साल में कितने महीने पवित्रता में चल पाए? सिर्फ 2, 3, 4, 5 महीने कम से कम, बस। इसीलिए आपकी लाइफ में डिले है, फेलियर है, असफलता है, बीमारियां हैं, दुष्ट आत्मा के स्ताव है। क्यों? क्योंकि पवित्रता में तो चल ही नहीं पाए। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं बार बार पाप में घिरता था, मसीह में आया 1-2 साल, अब वचन की नॉलेज नहीं है पूरी तरह से, कैसे उसे पूरी तरह नहीं समझ पाया। जो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो सिर्फ एक बिंदु है, वो एक बिंदु है जिस पर हमने पहुंचना है। उस बिंदु पर पहुंचाने के लिए आपको इस चीज को समझना है, क्योंकि अगर उस बिंदु को पकड़ लिया आपने, तो आपको वो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जिन्होंने अज्ञानता के कारण जिन्होंने टाइम वेस्ट किया। तो जब मैं गिरता था, 1 महीना खड़ा फिर गिर गया, 2-1.5 महीना खड़ा फिर गिर गया, कभी इससे ज्यादा नहीं। अब गिरने के बाद 2-3 महीने वेस्ट, नॉर्मल लाइफ चल रही है, कोई आत्मिक काम नहीं, कोई आत्मिक अनुभव नहीं, कोई आत्मिक प्रकाशन नहीं, कोई प्रेयर में उपस्थिति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई भरपूरी नहीं, कोई किसी को सुसमाचार नहीं। क्यों? क्योंकि मन तो दोषी पा रहा है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है। आप सुसमाचार नहीं सुना पाते हो, सुनाते तो आपको पता है बेइज्जती हुई है, कुछ काम नहीं हुआ, शब्दों में सामर्थ्य नहीं थी। सुनाते हैं तो आपको पता है चेंज नहीं हुआ, सुनाते हैं तो आपको पता है उल्टा बढ़ गया, सुनाते हैं आपको पता है उसने बिलीव नहीं किया, विरोध किया। आपको पता है आपका सब चीजें आपके स्टॉप हो जाते हैं, आपके डिसीजन रुक जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको गाइड किया कि जब आप पाप में हो, अपनी लाइफ के बिगेस्ट फैसले कभी मत लेना। तो इसका मतलब आपके फैसले ही रुके रहेंगे, क्योंकि अगर आप पाप में फैसला लेंगे, टोटली आप शैतान और शरीर के कब्जे में हैं। आपका वो बिजनेस का फैसला गलत हो सकता है, आपका वो मैरिज का फैसला गलत हो सकता है, आपका वो कोई भी जॉब का डिसीजन गलत हो सकता है कि आपने ये जॉब छोड़ दी और उसे अपना लिया, बाद में पता चला उसने वो जॉब सही नहीं थी मेरे लिए, और अब इसने भी वापस नहीं रखा, फ्री हो गए। समझ रहे हो? अब उसने भी वापस नहीं रखा, बिल्कुल फ्री हो गए।
तो इसीलिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना, वेट करना कि मैं पवित्रता में खड़ा हूं, प्रेयर में खड़ा हूं, तब मैं अपनी लाइफ के फैसले लूंगा, तब मैं अपनी लाइफ के बड़े कदम लूंगा। तो अब जो वो गिरना उठना चल रहा है, तो जब जब उसका एक ही कारण था, अज्ञानता। एक चीज को आपने समझना है, उसका एक ही कारण था, अज्ञानता। जब आप, क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है कि कैसे खड़े रहना है, जब तक नॉलेज नहीं है उसने गिराया, पर जब भेद आ गए, वो चीज, वो पाप गिरा ना पाए फिर। हालेलुया। यही चीज मैं आपको जो संडे से सिखा रहा था कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। जो उतावली से दौड़ता है वो चुक जाता है, परंतु जो ज्ञान से चलता है वो स्थिर खड़ा रहता है। हालेलुया। तो अब बार बार उसमें, अब आपको कौन सी चीजें गिराती हैं? उसके लिए आपको पवित्र जीवन जीने के लिए फैसले लेने हैं। अनुग्रह वो करेगा, पर फैसले आपने लेने हैं। अब मैं कुछ सलाहें आपको देने वाला हूं। हालेलुया। उस चीज के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जब फिर मैं पवित्रता में खड़ा हुआ, जब मैंने कुछ फैसले लिए, मैं आज सभी चीजें तो आज नहीं सिखा सकता हूं। प्रभु का अनुग्रह मिला तो एक दिन यूथ मीटिंग रखेंगे जिसमें नौजवानों को सिखाया जाएगा। फिर आप किसी भी हिस्से से मार नहीं खाएंगे, क्योंकि आप हर हिस्से को सीख चुके हो। और जब आप खड़े हो गए, मेरी लाइफ में क्या हुआ, जब मैं पवित्रता में खड़ा हुआ, फिर हर हिस्से को सीख के, गिर गिर के खड़ा होना सीख गया, तो मेरी पवित्रता में बड़ा होना 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, उसके बाद मेरी सेवकाई शुरू हो गई। तो अब 1.5 साल उसके बीच में क्या हुआ, एक वो मंजिल थी जिसके लिए पाना है, क्योंकि गलत प्रोडक्ट को कभी प्रभु लॉन्च नहीं करता। आपकी सेवकाई में जो होली स्पिरिट आप भेद देने वाले उसे लिखते जाना, क्योंकि प्रभु आपसे बात करेगा प्रोफेटिक के साथ। आपके बार बार सेवकाई में यूज होने के लिए लेट होने का यही कारण है कि अभी तक आप सिद्ध नहीं हुए। अगर जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर बताते हैं कि कोई भी कंपनी है गलत प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेगी कि अच्छा मैंने ये फोन लॉन्च कर दिया तो बदनामी हो जाएगी, ये फोन खराब निकला तो लोग कहेंगे इस कंपनी का फोन ना लो, फैल जाएगा सब, और चाहे उसके बाद तो 10 बदिया निकाल दो। समझ रहे हो? तो परमेश्वर एक गलत बंदे को कैसे खड़ा कर देगा एक सेवक के रूप में, दास के रूप में, कि उसने तो कहा हाय उस मनुष्य के जिसके कारण ठोकर आती है। प्रभु नहीं चाहता बाद में उसके कारण ठोकर आए और उसके ऊपर हाय बोला जाए। तो इसीलिए परमेश्वर वेट कर रहे थे कि कब मैं खड़ा हूं, मैं सीख जाऊं चलना, और वो मुझे कब मैं, जैसे आपका बच्चा जब तक गाड़ी चलाना सीखे ना, बड़ा ना हो जाए, सीखने की बात नहीं है, बड़ा ना हो जाए तब तक आप उसे गाड़ी की चाबी नहीं देंगे। इसी तरह परमेश्वर वेट करते हैं कब मेरा बच्चा योग हो जाए इस आशीष के, मैं ये आशीष उसे दूं, बड़ा हो जाए आत्मा में। जहां पर शरीर में उम्र में बड़े होने की बात नहीं, आत्मा में बड़े होने की बात हो रही। और जब फिर मैंने उस चीज में मैं खड़ा हुआ, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, जब उस 1.5 साल में जो स्पीड मेरी लाइफ में आई खड़ा करने के लिए, मुझे जहां वर्शिप करने जा रहा हूं गिटार बजा के, भविष्यवाणी हो रही है, हर संडे मीटिंग मेरे लिए ब्लेस्ड हो रही है, हर संडे मीटिंग, हर मीटिंग में प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, हर क्रूसेड में जब बाइबल खोल रहा हूं प्रकाशन आ रहे हैं, क्योंकि होलीनेस आ चुकी ना, मेन पॉइंट, मेन बिंदु खड़ा हो चुका ना, स्टॉप लग चुका है पीछे सब चीजों के ऊपर। तो जब वो चीज आई जहां जा रहा हूं भविष्यवाणी हो रही है, नाम लेके भविष्यवाणी हो रही है, बुलाहट के लिए भविष्यवाणी हो रही है, जहां जा रहा हूं हर कार्य सफल हो रहा है, आनंद, पीस, शांति, भरपूरी, कोई हालात कुछ भी हो, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम के हालात में भी ऐसे जी रहा हूं कि मेरे जैसा कोई ब्लेस्ड व्यक्ति नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि होलीनेस मेन पॉइंट बिंदु में खड़ा हो चुका था। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्रता में स्टैंड कर चुके, कोई आपको सीखने की जरूरत नहीं है ਉਹ ਪਾਸੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈਏ, मैं अपनी लाइफ 'ਚ सफल किद्दां हो सकदा, मैं कर्जे तो किद्दां आजाद हो सकदा, मेरी ब्लेसिंग किद्दां, मेरे हालात किद्दां बदलणगे, मेरी लाइफ 'ਚ किद्दां हो सकदा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब होलीनेस आपकी लाइफ में आएंगी तो क्या कहा, कहता है मसीह का आत्मा उसके साथ होगा, मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ होगा। फिर वो खुद वो तो चाहता है कि घर को पवित्र करो,
मैं उसमें ठहरूंगा और फिर मैं चलाऊंगा। मेरा जो अभिषेक तुझ में होगा वो तुझे अगुवाई करेगा। कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुझे सिखाए, जो अभिषेक तुझ में होगा वो खुद ब खुद तुझे सिखाता जाएगा। हालेलुया। कितना इजी है, केवल पवित्रता में खड़े होने का, कुछ नहीं। आपको वो इतना आपके गाइडर है, आपका सबसे बड़ा हेल्पर है, सबसे बड़ा पार्ट है कि जब आप उसे समझ गए कि वो कितना आपकी हेल्प करेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा अगर आप पवित्रता में खड़ गए। एक पवित्रताई दुष्ट आत्मा बाहर, 6 महीने पवित्रताई में खड़े हो जाओ। मैंने कहा दुष्ट आत्मा सेकंड्स में बाहर जाएगी आपकी बॉडी को छोड़ के, कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बीमारियों को आपके शरीर से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। पिछली बार देखा आपने, गिल्टी वाले के लिए प्रेयर हो रही है, इधर मैं हाथ रखी जा रहा हूं, एक कर हाथ रख रहा हूं, दूसरा कह रहा है इसकी गायब होगी, इसकी मुंह के अंदर की, इसकी यहां की, इसकी यहां की, इसकी यहां की, एक एक सेकंड्स में। क्यों? एक ही चीज बोली, प्रभु मैं तेरा अभिषिक्त चुना हूं, तेरा ठहराया हूं, तेरे अनुग्रह के साथ खड़ा किया हूं, और ये तेरी संतानें, इन्हें चंगा होना पड़ेगा। बस समझ रहे हो? तो आप जो परमेश्वर की संतान है, सब चीजें आपके लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। तो आपको केवल पवित्रताई में खड़े होना है, केवल उसके लिए काम करना है। अब कौन चीजें आपको गिराती है पाप में, उस चीजों के लिए फैसले लो। कई वक्त आपको पता मेरा फोन मुझे पाप में गिराता है, और आप उसके लिए फैसला नहीं ले पा रहे हो। बार बार वो फोन आपका गिराता जा रहा है। अगर एक बार आपके फोन ने आपको गिराया, दूसरी बार आप बोल नहीं सकते शैतान ने मुझे गिराया, वो आप मूर्ख है। फिर शैतान ने दूसरी बार मुझे गिराया। अगर तुझे पता चला फोन के द्वारा एक बार गिर गया, अब तुझे फैसला लेना है इसके लिए। उसे छोड़ के सिंपल फोन ले लो, सिंपल फोन ले लो जिसमें इंटरनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं, मुझे अपनी पवित्रता के लिए काम करना है। फ्री तो आपने उसकी दया से ही होना है, फोन छोड़ने से नहीं होना है। ये चीज याद रखो। जे आप केवल साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर, मैं जैसा तू बुलाने वाला मुझे पवित्र है, मैं भी अपने आप को पवित्रता में रखता हूं, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई तुझे देख नहीं सकता, बाइबल में लिखा है। इसलिए मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझे पाना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने आप को आज से पवित्र करना शुरू करूंगा। आप कर्म करेंगे, वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तो जब आप कर्म करेंगे, आप कहते हैं मैं इस फोन के लिए फैसला लेता हूं। आपको अपनी लाइफ में जब तक फैसले नहीं लेंगे, टाइम बीतता जाएगा। जब तक उपवास के फैसले नहीं लेंगे, जिंदगी खड़ी रहेगी। प्रेयर के फैसले नहीं लेंगे, लाइफ खड़ी रहेगी। आपको पता है वो फोन मुझे गिराता है, उसे छोड़ दो। आपको पता है अकेले रहना मुझे गिराता है, तो चेंज करो अपने सिस्टम को, फैमिली के साथ रहो। तो आपको उन चीजों को हमेशा पता होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में, आपको पता है मेरी गलत संगति, कई लोगों को पता है। अच्छा, मेरे चाह तो आपको वहां पर जीतने के लिए पवित्र आत्मा कह सकता है, जहां आपको वो चीज छोड़ने के लिए बोल सकता है। और क्या चीज गिराती है? आपकी संगति। कई वक्त आपका काम ऐसे होता है कि आप किसी मॉल में काम कर रहे हो, लड़कियां और अभी आप नए हो, आप जीत नहीं पा रहे हो उस पाप से, और आप गिरते जा रहे हो। लेकिन धर्मी बुराई को देखकर छिप जाता है। मान लो कोई व्यक्ति, आना अवतार खड़ा हो जा, आगे से इधर से आ। मान लो यहां पर धर्मी है, तू भी आ जा भाई, इतने खड़ा हो, तू उधर से आ, ठीक है। ये एक, मान लो एक धर्मी है, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। मान लो एक धर्मी है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो धार्मिकता में नहीं चल रहा है, वो अज्ञानता में चल रहा है। एक अज्ञानता में चल रहा है, एक ज्ञान में चल रहा है। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूं चीज, तो बाइबल में धर्मी बुराई को देख के छिप जाता है। मान लो ये बुराई आ रही है, इसको पता है ये मुझे गिरा देगी, अभी मैं इसके लिए लड़ने की जोगती हूं, वो ऐसे छिप जाता है। पर ये खड़ा रहे, ये तू खड़ा रहना, तूने नहीं छिपना। और इसने इसको क्या है, पकड़ ले, इसे पकड़ ले, और इसने पकड़ लिया ऐसे, समझ रहे हो, बैठ जाओ। तो अभी क्या ये डरपोक है धर्मी? क्या ये पापी ज्यादा है, बड़ा था? ये डरपोक नहीं है। एक जगह यीशु मसीह का भी जब लोग विरोध कर रहे थे, यीशु मसीह उनके बीच में से भाग गए। यीशु मसीह जान रहे थे अभी मुझे ऐसी सिंपल मौत नहीं मरना है, मुझे क्रूस पर जान दे के इनके लिए मरना है, इनके लिए कोड़े खा के मरना है। समझ रहे हो? यीशु वहां से भागे, लिखा है।
अरे वो परमेश्वर से भागने की क्या जरूरत है? अगर कुछ अन्य जाति पढ़े वो इस रीति से पढ़ेगा, अन्य जाति पढ़े ले ये तो अपने आप नहीं बचा पाया, पर जिसको भेद पता है, जिसको सच्चाई पता है, जिसने पवित्र आत्मा पाया, उसको पता है हर चीज के पीछे कारण क्या है। तो धर्मी बुराई को देख के छिप जाता है। अभी आपको पता है मेरी योग्यता इस पाठ से लड़ने की नहीं है, तो मैं उस चीज से दूर रहूंगा। हमारा ऐसा लेवल आ चुका है कि हमारे पास कैसा भी माहौल क्यों ना हो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है अब। क्यों? क्योंकि अब उसमें हम खड़े हो चुके हो। जब आप पवित्रता में खड़े हो चुके हो, तब चाहे लैपटॉप अपने साथ रखो, 5G 4G कितने जी फोन रखो, कुछ भी आपको वो बिगाड़ नहीं पाएगा। यीशु नाम आपको पता है। पर अब आपको पता है मुझे फैसला लेना है। अब मेरी ताकत इससे बड़ी नहीं हुई, अब मुझे मेरी ताकत इसमें, मेरी नॉलेज इससे अभी बड़ी, अभी मुझे केवल बुद्धि से काम लेना है, बुद्धि से, समझ से काम लेना है। आपकी संगति आपको बार बार गिरा रही है और फिर भी आप उस एरिया को, वो काम को नहीं छोड़ रहे। वो नशा करने वालों के बीच में रहना, वो व्यभिचार वाले की संगति में रहना, अगर आपको पता है, हां ऐसा नहीं कि वो सब चीजें आपको छोड़ने के लिए परमेश्वर कह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच रह के पवित्रता में खड़े रहने के लिए वो आपको तैयार कर सकता है, परख सकता है कि तू कैसा, कितने बलिदान मेरे लिए देता है। हालेलुया। पर आपको कुछ चीज के लिए बुद्धि के साथ, समझ के साथ, आत्मिक बुद्धि की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, प्लानिंग्स की नहीं कर रहा हूं मैं। आत्मिक बुद्धि आपको प्राप्त करनी है। तो आपको पता है जिस संगति मुझे गिरा रही है, आपको उसके लिए फैसला लेना है। आपको पता है ये अकेलापन मुझे गिरा रहा है, आपको उसके लिए फैसला लेना है। आपको पता है ये निराशा मुझे गिरा रही है, तो आपको उसके लिए फैसला लेना है। आपको पता है मैं निराश नहीं होना, मैंने, क्योंकि अगर निराश हुआ तो मैं गलती करूंगा। मैंने अपने आनंद को खत्म नहीं होने देना, मैंने वचनों में जाना है, प्रेयर में जाना है। मैंने निराश नहीं होना, मैंने अकेलेपन में नहीं जाना। हवा जब अकेली थी, उस शैतान बातें बातें करने के लिए उसके पास आता था अकेलेपन में। यीशु मसीह को आत्मा जंगल में अकेले में ले गया कि शैतान की तरह उसकी परीक्षा हो। कहां पर? अकेलेपन में। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आपको बरमाने की कोशिश करता है अकेलेपन में लेके जाके। दाऊद ने जब आप सब अपनी टीम को लड़ने के लिए भेज दिया, अब वो रिलैक्स हुआ। रिलैक्स एक तो होता है आपने अपने आप को रिलैक्स करना। मान लो अगर मैं थकावट में रहूंगा तो मुझे पता है मुझे सोना है, अगर नहीं तो अगर मैं आराम नहीं करूंगा तो मैं मीटिंग नहीं ले पाऊंगा। रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है कई वक्त, पर वो पूरा रेस्ट में ही चले न जाना वो शैतानी है। तो दाऊद अब टोटली रिलैक्स हो गया। अच्छा अब तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, मेरे लोग लड़के आ सकते हैं, ठीक है। इतना इजी हो गया। और छत में ऐसे घूम रहा है, लड़की को नहाती हुई देखा, उसके मन में विचार आया। तो ये चीज अब मैं बिंदु पर आ रहा हूं, उसे सोचने का टाइम तक नहीं मिला कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या क्या वाचाएं बांधी है कि जब तू पाप करेगा मैं तुझे ताड़ना भी दूंगा, मैं तुझे सजा भी दूंगा। सब प्रतिज्ञा, सब वायदे। उसे पता है शाऊल ने गलती की, मसा खोया, सब कुछ पता है कि एक गलती गिरा सकती है, बड़े दंड को लेकर आ सकती है। पर कई वक्त शैतान आपके अंदर, इसलिए जब आप प्रेयर में नहीं होते तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। एक ही आवाज आ रही है नेगेटिव, खींच के लेके चले जाती है आपको, और आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि आत्मा की आवाज भी सुनूं। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ संबंध जरूरी है कि जब शैतान आपको बरमाए, वो तो आएगा बरमाने, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज से, वचन से आप उस फैसले को ना लें, आप उसे ना कह सके शैतान को। तो दाऊद अकेलेपन में था, तो उसने सोचो कैसी बुद्धि बंद होगी। पाप अंधा कर देता है। अभिलाषा जब प्रकट होती है एक व्यक्ति को अंधा कर देती है, आगे पीछे क्या होगा सब भुला देती है। कुछ पल की खुशी सारे महीनों की आपकी, कह सकते हैं आत्मिक जीवन को फिर से एक से आपको चलना पड़ जाता है। क्या लुड्डो खेलते ना, सपने डंग मारे, चल जी थल्ले फिदा 9 ते चल 99 तो एक चाहिए जी, एक आ गया था पार, 2 आ गया, चल सब नीचे। प्रभु माफ तो कर देगा, उठने का अनुग्रह तो देगा, गेम से तो बाहर नहीं करेगा, पर आपको फिर से एक से शुरू करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ता है, फिर से उस टाइम में आपको उठना पड़ता है फिर। तो इसीलिए आपको उन हिस्सों में क्या लेना है? फैसला लेना है। उन हिस्सों में, अकेलेपन में मैं रहता हूं, मुझे अकेलेपन के लिए फैसला लेना है। अच्छा मैं अपने आप को बिजी कर सकूं,
शांत मन तन का जीवन है। सबसे अधिक मन की रक्षा कर, बेला दिमाग शैतान दा कर। तो आपको पता है मैं वेला, मैं फ्री हूं, मुझे बिजी करना है अपने आप को, मुझे बिजी करना है अपने आप को। आप फ्री रहोगे, शैतान बार बार आपको गिराएगा। जितना आप बिजी रखोगे अपने आप को सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, चर्च सेवा में आने में, भजन कीर्तन, आत्मिक संगति में, तो शैतान को टाइम ही नहीं मिलेगा। आप कहेंगे टाइम नहीं है शैतान, मैं बिजी हूं प्रभु में, तेरी फालतू बातें के लिए टाइम नहीं है। तो आप बिजी हो, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। और वो क्यों आएगा जलने के लिए जब आप आग में जल रहे हो? क्यों आएगा वो आपके पास? तो इसीलिए आपको लगातार उस पवित्रता में चलना है, लगातार वो होलीनेस में आपको लिए चलेगा, वो वेद, वो रेवलेशन। तो अब अकेलापन आपको गिराता है, अब जूसफ को। और अगली चीज, अब आपका अकेलापन गिराता है, आपको अकेलेपन के लिए फैसला लेना है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अकेलेपन के लिए फैसले क्या है? आज मैं कुछ आपसे बातें कर रहा हूं, पर्सनल आपको टीचिंग दे रहा हूं, ये समझ के कि जैसे आप ऑफिस में मेरे पास आए हो, मैं आपको सिखा रहा हूं कि उसके लिए आपको अकेलेपन के लिए फैसला लेना है। कई मैं बताता हूं फैसले कैसे होते हैं। जरूरी नहीं कि आपने सेम फैसले लेने। कई मैंने लोगों को फैसला लेते हुए देखा कि उनको पता है कि अच्छा मैं 5 दिन अपने दोस्त के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं रहूंगा, मैं शायद 5 दिन दोस्त के साथ रहूंगा, पाप में जा ही ना पाऊंगा, फोन घर छोड़ के आता हूं। समझ रहे हो? उसने फैसला लिया। कई लोग अच्छा चर्च में डेली प्रेयर होती है तो मैं डेली 15 दिन के लिए चर्च जाता हूं, 15 दिन के लिए मैं चर्च में अपने आप को समर्पित करता हूं, सब कुछ छोड़ के, फोन घर छोड़ के चर्च जाता हूं। क्या? कि मैं खड़ा हो सकूं जल्दी पवित्रता में। जब खड़ा हो गया फिर चाहे उस फील्ड में जाऊं, वो मुझ पर असर ना कर पाएंगी। अब मैं आत्मा में बच्चा हूं, तो उसके लिए उसने मान लो फैसला लिया। फोन आपका एक फैसला है। जॉब चेंज करना कई बार आपका फैसला होता है, आप नहीं करते हो। आपको पता है वो माहौल मेरे लिए गलत है, पर आप फैसला नहीं करते हो। आपको पता है वो गलत है मेरे लिए, हाँ वहां पर 12,000 है, वो बार बार 12,000 का पाप में आपको गिरा रहा है। लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, जितना कमा रहे हो कर्जा ही बढ़ता जा रहा है। आपने वो पाप की छोड़ दी 12,000 की, आपने 8,000 की जॉब पकड़ी, वहां पर आपकी संगति ऐसी नहीं है। फैक्ट्री में जाएंगे कहां? जहां पर लड़कियां हैं। स्कूल में कहां जाएंगे? जहां लड़कियां हैं। अरे क्या प्रॉब्लम है लड़कों वाले स्कूल में जाने में? क्या प्रॉब्लम है लड़की? मैं वो गाइड नहीं कर रहा, मैं आपको केवल पॉइंट दे रहा हूं। आपको समझ रहे हो? आप जॉब कर रहे हो, आप खुद पंगे लिए हुए आपने। ऐसे माहौल में आप चेक करो, क्योंकि आपको पता है संसार अन्य जातियों के लिए तो वो आनंद है, पर मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। तो मुझे अपनी जॉब के बारे में सोचना है, मुझे अपने काम के बारे में, कहां रहता हूं, किन लोगों के बीच में रहता हूं, किन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। आप कह रहे हैं नहीं मैं तो ना उठता बैठता, पर पैग नहीं लाना मैं ना। आप बैठ देंगे, आप एक दिन तो लगाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी संगति तुझे खींच लेगी। मैं तो बस मुंडिया ने उधर पीछे बाइक के पीछे बैठा हूं ना, यही घूम दे, यही इधर उधर देख दे, मैं तो नहीं देखता। एक दिन तू भी देखेगा। क्यों? क्योंकि तू खींचा जाएगा उसके साथ। तुझे उस फैसला लेना है अपनी लाइफ में, तुझे फैसला लेना है अपनी लाइफ में। अगर आप फैमिली में छोटे हो, आपके फोन पे लॉक नहीं होना चाहिए। अगर लॉक है तो इसका मतलब कुछ छिपा हुआ है। तो इसीलिए आपको क्यों फैसला, आपको यह फैसला लेना होगा, आपको अधिकार देना होगा। 10 दिन के लिए स्पिरिचुअल फैसला लेके, ये लो मम्मी मेरे फोन को अलमारी में रख दो, ये लो चाबी, 10 दिन इसके बिना रहूंगा, मैंने समर्पण दिया है। अगर ये चाबी मेरे पास रही तो मैं फिर से उसे उठा लूंगा। ये क्या एक फैसला है। तो अभी पवित्रता के लिए क्या चाहिए? फैसले। अब दूसरी बात, अकेलेपन को खत्म करने के लिए आप उसके लिए फैसले लेंगे। संगति में लेकिन बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, वो आपको बिगाड़ देगी। आपको संगति के लिए दोस्त चेंज करने होंगे आपको। हाँ एक दिन प्रभु बदलेगा। एक दिन मैंने अपने फ्रेंड्स छोड़े, पर जब मैं खड़ा हो गया, आज वही फ्रेंड्स मेरी प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं और बपतिस्मा ले चुके हैं। हालेलुया। एक टाइम आएगा वो लोग चेंज होंगे, पर अभी आपको केवल फैसला ही लेना है उनसे दूर होने का, ताकि जो आप आराम से बढ़ सके, शैतान को मौका ना मिले। लेकिन शैतान को अवसर ना दो, मौका तो खुद दे रहे हो। शैतान को अवसर मत दो अपनी लाइफ में, बाइबल में लिखा है शैतान को मौका मत दो। दूसरा, अगर पवित्रता में खड़े होने के लिए आपके पास चाहिए लक्ष्य। जब आपका लक्ष्य आपके सामने होता है, आप पाप कभी ना करोगे। आपके पास लक्ष्य है। कितने लोगों के पास लक्ष्य है? लक्ष्य है। अगर आप पास्टर हो, आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। वो हवा वाला लक्ष्य नहीं, बस लक्ष्य क्या होता है, मतलब एक एथलेटिक में जाता है,
एक गेम्स में जाता है, ओलंपिक में जाता है, उसे पता है मैंने ये दौड़ दौड़नी है, जीतना है तो बस जीतना है, मैंने ये बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन करना है तो करना है, मैंने ये क्विंटल की बेंच प्रेस लगानी है तो लगानी है, ठान लिया। अब आपको पता है फिर किसी चीज का जब नशा होता है आपको, चाहे वो गेम्स हो, आपको पता है मैंने इसे पूरा करना है, एक बार फेल हो जाऊं दूसरा ट्रैक चेंज नहीं करूंगा, बस यही मंजिल है। इसे अगर इसमें 2 साल लाके ट्रैक चेंज करूंगा, अगले में 2-3 साल लाने पड़ेंगे, फिर उसमें भी फेल होऊंगा, अगले में 2-3 साल वेस्ट हो गए, फिर हमेशा फेलियर व्यक्ति गिना जाऊंगा। एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मंजिल, एक लक्ष्य आपका होना चाहिए, मैं ऐसा करूंगा, चाहे आपको लगे चाहे ना मैं उसके काबिल हूं चाहे नहीं, काबिल मेरा परमेश्वर आपको बना देगा यीशु के नाम में। कई लक्ष्य पता क्यों नहीं ले पाते? आप अपनी बॉडी को देखते, अपनी पढ़ाई को देखते, अपनी लिखाई को देखते, अपनी गरीबी को देखते हो, अपने कद को देखते, अपनी सुंदरता को देखते हैं, और उसके हिसाब से आप जज करते हो मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ऐसे नहीं, प्रेयर में जाके आत्मा में प्राप्त करो। अगर आपका दिल किसी चीज में प्रभु से प्यार करता है और कुछ प्रभु के लिए करना चाहता है, जब लाइफ में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहता है, तो परमेश्वर आपकी कल्पना को पूरा करेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि उसकी कल्पना जितनी आपकी लाभ की हानि के अंत में वो आपकी आशा को पूरा करता है। परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो, ताकि जो उचित समय पर वो तुझे बढ़ाए। तो एक टाइम आता है। तो अब यूसुफ के पास क्या था? एक लक्ष्य था, एक दर्शन आया उसे कि वो प्रधानमंत्री बन रहा है, वो एक अधिकारी बन रहा है देश का, उसके भाई, उसकी फैमिली उसके पास अनाज लेने के लिए आ रही है। उसने अपने फैमिली को बताया, भाइयों को बताया, भाइयों ने जेल से की ये क्या बोल रहा है, पिता इससे ज्यादा प्यार करता है, लाड लायक, खड्डे में गिर दिया, मारा पीटा, फेंक दिया कि मर गया, बांग से बेच दिया गया। एक जेल के बीच में एक पोतीपर के पास आगे 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 आगे, वो जेल में जहां भी जो जॉब कर रहा है, क्योंकि दर्शन उसके पास था, अब ब्लेसिंग उसके ऊपर थी। अगर वो जेल में, अगर वो नौकरी करने के लिए नौकर के रूप में चुन दिया गया, उसके गुण उसके अंदर थे प्रभावशाली, और वो गुण प्रकट होते थे। वो कहते थे, जहां भी वो जॉब के लिए उसे देता था, कहते तू नौकर नहीं, तू यहां पर सभी जेल वालों के ऊपर, जितने भी जेल में इनके ऊपर तू अधिकारी होगा। वहां पर क्या होता है, वो सुंदर था, स्मार्ट था। उस पोतीपर की पत्नी जिसने उसे रखा था जॉब पे, उसे वो सुंदर था, बॉडी बिल्डर, अच्छा सुंदर स्मार्ट था, और उसने, उस लड़की ने उसे फुसलाया कि कहा तू मेरे साथ सो। और वो क्या हुआ, उसके पास लक्ष्य था कि मुझे वो विजन मिला है, अगर मैं इस लड़की के साथ पाप में गिरा तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। तो उसने क्या हुआ, वो कपड़े छुड़ा के वहां से भागा। चाहे उसके ऊपर उस लड़की ने इल्जाम लगा दिया जो मेरे साथ रेप करता था, उसे वहां पर आगे बेच दिया गया, आगे जेल में दे दिया गया। वहां पर जेल में गया, वहां पर किसी एक, आपको स्टोरी पता है कि एक राजा को सपना आए, कोई अर्थ नहीं बता रहा था, और जेल में यूसुफ ने 1-2 व्यक्ति के अर्थ बता दिए, और उन्होंने बोला कि वहां पर जेल में एक व्यक्ति वो बता सकता है राजा, और उसने बता दिया, और जेल नगर का यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। और एक टाइम आया, उसके बच्चे, उसके भाई जो बाप थे, वहां पर अकाल पड़ा, वो अनाज लेने के लिए इस देश के पास आए, और जब देखा प्रधानमंत्री तो उनका ही भाई था जिसको उन्होंने खड्डे में गिर दिया था। स्टोरी आप जान चुके हो, पर इसके पीछे देखो, क्योंकि उसके पास लक्ष्य था, मैंने ये व्यभिचार में नहीं करना। मेरे पास एक लक्ष्य था, अगर मैं पुलपट पर गिटार बजा रहा हूं, मुझे पता है मैंने एवरी संडे पुलपट पर खड़ा होकर वर्शिप करनी है, मैं पाप में नहीं रह सकता। अगर मुझे आज मेरे सामने पाप का मुझे चांस मिल रहा है, तो मुझे पता है संडे चर्च में मैंने पुलपट पे खड़ा होना है, इसलिए मैं पाप में नहीं गिर सकता। किस मुंह से जाऊंगा? आप बेले हैं जी, बस कोई नहीं, गिर के फिर उठ खड़ांगे, लाइफ में कुछ है ही नहीं, लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ करने का ठाना ही नहीं है, कैसे होगा? उसके पास लक्ष्य था, नहीं तो पाप आपको अंधा कर देता। दाऊद यहां पर पाप में गिर गया। सैमसोन देख लो, उसके ऊपर पूरी ताकत थी, लड़कियों के पास रहना। कई लोगों को उद्दे वो आदत होती है, लड़कियां दे विच बढ़ के जाके बिच खड़ना। क्यों? आपकी ये अभिलाषा है, इससे बाहर आओ, इससे बाहर आओ। उत्पत्ति की किताब निकालेंगे सब जन, उसका 9 अध्याय, उसके 18 और 19 आयत। चलो ये स्टोरी को ध्यान से समझना, मैं इसमें एक बिंदु बताऊंगा आपको। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वह शेम, हाम और यापेत थे। शेम, हाम और यापेत थे। जब मैंने इस वचन को पढ़ा ही था तो मेरे अंदर यापेत पर मैं रुक गया। मैंने कहा मुझे शेम हाथ में, जब मैंने इसको पहली बार समझा, तो जब मैं यापेत पर रुक गया, ओके, और हम तो कनान का, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। ओके, ये नई सृष्टि बनी, और प्रभु ने वायदा किया था
अब की बार मैं पानी के द्वारा दुनिया को नाश ना करूंगा। इसलिए जब बारिश होती है, एक आपको धनुष, सतरंगी पिंग जिसे आप बोलते थे, कुछ भी बोलते हो, धनुष टाइप एक रेनबो, जब कुछ भी आप एक देखते हो, एक पिंग बन जाती है। और परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे और मेरे बीच में चिन्ह है कि बारिश के द्वारा, पानी के द्वारा अब मैं नाश ना करूंगा इस दुनिया का, अब की बार में ऐसा दोबारा इतना नहीं। और आप देखते हो जब भी बारिश होती कंट्रोल में रहती है, थोड़ी पड़ती, लिमिट में पड़ती है। नहीं तो आपको पता है एक दिन भी लगातार सुबह से शाम तक फुल स्पीड में पड़े, क्या हो जाएगा। तो ये प्रभु का वायदा है, ये लव है उसका। ओके, अगला वचन पढ़ेंगे स्पीड के साथ। और नूह किसानी करने लगा और अपनी दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू में भीतर नंगा हो गया। ओके, ये इन्होंने दाख की बारी लगाई, दाख मधु पिया, और उसके बाद वो चढ़ गया, उसे नशे टाइप, ठीक है, और वो तंबू के भीतर नंगा हो गया, ठीक है, होश में ना रहा। यहां पर तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और वह बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बताया। ओके, इसने सीधा देखा पिता को, अभी सेंस नहीं है, इसे समझ नहीं है, समझ रहे पाप में गिरने का कारण क्या है, इसे समझ नहीं है। अब अगर इसे पिता पता है, इसने क्या किया, पिता को नंगा देख लिया और अपने दोनों भाइयों को बताता है। अगला वचन दोनों भाइयों को यह बताता है, तब शेम और यापेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा, ये बुद्धि के साथ आए। अच्छा, पिताजी नंगे और कपड़ा लिया, कंधे पर रखा, और पीछे की ओर से उल्टा चलकर, पीछे की ओर से ऐसे उल्टा चलकर उस कपड़े को नंगे तन पर ऐसे बाप पर दे दिया। और वह अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। इन्होंने नंगा नहीं देखा, दोनों ने। आगे देखेंगे वचन जल्दी। ओके, 9 की 23 पढ़ा हमने, 24-25 पढ़ेंगे। जब नूह का नशा उतरा तब उसने जान लिया कि उसके बेटे पुत्र, छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है। तब इसने जाना कि इससे छोटे पुत्र ने इसे नंगा देख लिया, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, क्योंकि अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। कहते तो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। जब आप गलती करते हो तो आप गुलाम बनते हो, जब आप पाप करते हो तो आप गुलाम बनते हो, जब आप पवित्रता में खड़े होते हो तो आप आजाद होते हो। हालेलुया। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास होवे, और परमेश्वर यापेत के वंश को फैलाए। ये सबको आशीष दे रहा है, यापेत के कहता है वंश को फैलाए, और वह शेम के तंबुओं में बसे, उनका वंश शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास होवे। पवित्रता ही आपको अधिकारी के रूप में खड़ा करती है, याद रखो। पवित्रता ही के लिए चौकस रहना, फैसला लेना आपको एक अधिकारी के रूप में खड़ा करती है। वो एक बिजनेस में अधिकारी हो सकता है, वो फॉरेन में एक अधिकारी के रूप में हो सकता है, वो एक गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी के रूप में हो सकता है, वो एक फौज में अधिकारी के रूप में हो सकता है, वो एक सेवकाई में अधिकारी के रूप में हो सकता है, वो एक घर में अधिकारी के रूप में हो सकता है। पवित्रता ही आपको एक अधिकारी के रूप में खड़ा कर देती है। पर पाप पवित्रता में चौकसी ना रखना आपको एक गुलाम के रूप में, दास के रूप में खड़ा कर देती है। मतलब दास वो वाला सेवक वाला दास नहीं, स्वामी के नीचे दास। तो समझ रहे हो, ये अलर्ट नहीं था। एक ही बिंदु है, मैं आपको अब ये चीज बता रहा हूं। आपके कई हिस्सों में अलर्टनेस ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण शैतान आपको गिराता है, और जब वो इंस्टेंट जो विचार आपके अंदर पैदा करता है उससे आप गिराए जाते हो। इसी गलती के कारण इसने गलती की, देख लिया, इसने बुद्धि को नहीं अपनाया। हालेलुया। पर ये दो जने आते हैं, अलर्ट होके आते हैं, बुद्धि को के साथ आते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आप याद रखो कि आप आशीष लेना चाहते हो या श्राप के नीचे होना चाहते हो। अगर आप पवित्रता में रहोगे तो आप आशीष के नीचे होगे, अगर आप पाप के नीचे रहोगे तो आप श्राप के नीचे जी रहे हो, बंधनों के नीचे जी रहे हो। हालेलुया।